तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मैंने बताया था आपको कि गैल्वेनिक सेल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लोन मेथड से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सृष्टि, लोन मेथड। क्या होता है लोन मेथड, लेफ्ट में हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एनोड हमेशा ही क्या होगा, निगेटिव। तो ये गैल्वेनिक सेल का आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। लोन मेथड से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था इसको। तो आज हम लोग हेडिंग डालते हैं किसको, ईएमएफ ऑफ अ सेल। हेडिंग डालो ईएमएफ ऑफ अ सेल। इसे साफ करो, ठीक है। तो किसी भी सेल का ईएमएफ क्या होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड का जब सेल आपका यूज में नहीं होता है। उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो इलेक्ट्रोड का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हेडिंग डालो तुम लोग ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो किसी भी सेल का अगर हम लोग को ईएमएफ निकालना है तो क्या होता है ईएमएफ ऑफ अ सेल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, it is the potential difference between two electrodes, it is the potential difference between two electrodes when cell not in use, when cell not in use, not is in use। जब सेल आपका यूज में नहीं होगा उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है। अब देखो हम लोग ईएमएफ सेल कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें ईएमएफ सेल को, तो ईएमएफ सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल। ई सेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो समझोगे, लिखो नहीं, पहले समझ लो फिर लिख लेना तुम लोग। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ होगा। अभी आपने लोन मेथड देखा था कि लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। यानी कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन जो हो रहा होगा कहाँ हो रहा होगा, एनोड पे। और एनोड क्या होता है, निगेटिव। एनोड क्या होता है, निगेटिव। तो माइनस ई एनोड लिख सकते हैं क्या, ई ए। पूरा लिख दे रहा हूँ एनोड, नहीं तो तुम लोग पता चला एप्पल पढ़ने लगे तुम लोग। कुछ भी पढ़ सकते हो, तुम्हारे कोई भरोसा नहीं। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, और एनोड क्या होता है, निगेटिव। और रिडक्शन कहाँ होता है भाई, कैथोड पे, और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो अंडरस्टूड है। यानी हम लोग यहाँ से ई सेल लिखना चाहें, सेल का ईएमएफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ईसी माइनस ईए भी लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो कार और एप्पल नहीं है, वो क्या है, कैथोड और एनोड है। ठीक है। तो तुम लोग कुछ इस तरह से नहीं सोचोगे। तो ये फॉर्मूला भी तुम लोग यूज कर सकते हो कि कैथोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा, सेल का ईएमएफ होगा। ठीक है। अब बताओ कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, राइट में। रिडक्शन कहाँ होता है, राइट में। तो इस फॉर्मूले को हम लोग और लिखना चाहें तो इसको थोड़ा सा ई राइट माइनस ई लेफ्ट क्या लिख सकते हैं, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो कहीं राइट को पूरा राइट नहीं लिखा होता है, ई आर माइनस ई एल लिखा हुआ होता है, तो शॉर्ट में भी तुम लोग लिख सकते हो। तो ये तो बात होगी कि किसी भी कंडीशंस पे ये हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे टेम्परेचर 298 ले ले, प्रेशर 1 atm ले ले, उस टाइम पे अगर हम लोग को निकालना है, तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला कोई और नहीं होता है, सेम ही होगा, लेकिन बस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ले लेंगे। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, तो ई नॉट सेल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ है।
लेकिन फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा, बस यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको लेना है। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कोई प्रॉब्लम है? और अगर हम लिखना चाहें ई नॉट सेल को तो और क्या लिख सकते हैं ना, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। कोई डाउट है मोहन? ठीक है, तो यहां से हम लोग सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग आज तक नोटिस नहीं किए होगे, यहां पे हमेशा ही आपको यहां पे जो यूज करना है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे नॉर्मल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल हो, हमेशा ही आपको क्या यूज करना है। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा ही आपको क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आयुष पूछ रहा है भाई कि सर रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा यूज करना है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो हर बीमारी का इलाज है, यानी कि अगर हम लोग यहां से लिखना चाहें तो इंपॉर्टेंट नोट करके तुम लोग लिख लोगे। इंपॉर्टेंट नोट, क्या इंपॉर्टेंट नोट, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन या ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है और मान लो प्लस 0.46 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसी भी सेल का, जिंक का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, जिंक Zn से Zn+2 में जा रहा है और उसका ऑक्सीडेशन से एग्जांपल लेते हैं। देखो जिंक जो है Zn से किस में जा रहा है, Zn+2 में। अब यहां से बोलेगा नहीं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, आपको खुद ही समझना है। जिंक 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया 0.46 वोल्ट, ठीक है। अगर आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो ई नॉट Zn+2 से अगर Zn इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.46। तो इतना तो करने में तुम लोग कर ही सकते हो, इतना करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं आयुष। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक बार मोहन पूछने लगा कि सर मैं तो कुछ ऐसा फॉर्मूला देख लिया था कि ई नॉट रिडक्शन इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अरे भाई कोई डिफरेंस है क्या इसमें, सेम ही चीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछोगे तुम, सेम ही चीज है ना, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस ई नॉट रिडक्शन या ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन हमेशा ही आपको क्या यूज करना है, ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। क्या यूज करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे मैं क्वेश्चन तुम लोग को इसे नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन देकर समझा देता हूं तुम लोग को आयुष, ऐसे तुम लोग अप्लाई करोगे। इसे साफ कर दो, ये साफ कर देता हूं, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साफ हम लोग कर लेते हैं इसे, जिसका यूज है उसको हम लोग रहने देते हैं। तो मैंने बताया था जब भी आप सेल का ईएमएफ निकालेंगे हमेशा क्या यूज करेंगे आप, ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। अब आयुष के दिल में बेचैनी सी है, भाई ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, ठीक है। मुझे भी होता था जब मैं भी पहली बार पढ़ता था, लेकिन इस बेचैनी को दूर कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। देखो यहाँ पे समझोगे, जैसे मान लो तुम्हारा कोई सेल रिएक्शन है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि जिंक जो है Cu+2 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn+2, और कॉपर किस में रिड्यूस हो रहा है, Cu सॉलिड, और ये Zn सॉलिड फॉर्म में। ये एक सेल रिएक्शन है आपका, सेल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है, रिडक्स रिएक्शन है ये। तो एक सेल रिएक्शन है आपका, और ये सेल रिएक्शन कहाँ होता है, डेनियल सेल के अंदर ही तो होता है ये। अगर हम लोग बात करें तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है 0.76। किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रखा है, 0.76। और अगर हम बात करें कॉपर की तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, कॉपर का किसका क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना 0.34, और ये वोल्ट में होता है। पोटेंशियल हमेशा किस में होता है, वोल्ट में, ठीक है, वोल्टेज इसकी यूनिट होती है। अब देखो उसमें तो आपको बता के ये तो नहीं देगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल, आपको खुद समझ होना चाहिए कि जिंक जो है 0 से किस में जा रहा है, +2 में, यानी किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी जो पोटेंशियल होगा वो कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
कॉपर जो है +2 से किस में जा रहा है, 0 में, यानी कि ये जो गिवन है ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब बोला कि इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ बताओ कितना होगा, इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होगा, तो कैलकुलेट करो जल्दी से तुम लोग, जल्दी से कैलकुलेट करो। आयुष जल्दी करो फास्ट। मोहन बैठना मना है, जल्दी करो फास्ट। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सेल का ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आयुष, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही होता है ना भाई। कैथोड पे क्या होता है मुझे बता दो पहले, रिडक्शन तो होता है। कैथोड पे हमेशा ही क्या होता है, रिडक्शन, यानी ये कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन है ये कहां हो रहा होगा, कहां हो रहा होगा, कैथोड पे, और ये जो रिएक्शन है कहां हो रहा होगा, एनोड पे। यानी कि कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे, और इस कैथोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितनी है, 0.0। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल ही है तो भाई रिडक्शन पोटेंशियल रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें जिंक की, तो जिंक का यहां पे क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन, लेकिन आपको यूज क्या करना है, तो यहां पे देख लो पहले, आयुष लिख लेना पहले, बाद में फिर मुंह लटका के बोलोगे कि समझ नहीं आया। ये क्या गिवन है आयुष, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन, लेकिन फॉर्मूले हम लोग को यूज क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब बताओ इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है कितना लिखोगे, तो प्लस में है तो माइनस लगा लो, 0.76, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट। लेकिन देखो तुम लोग गलती यहाँ पे क्या करते, तुम लोग डायरेक्ट, तुम लोग को तो पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आके चिपका लेते हैं यहाँ पे 0.7। हमेशा ही क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल, और रिजल्ट आपको गलत मिलता है फिर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, गलती करके नहीं आओगे पेपर में, ठीक है, नोट कर लो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं। समझ में आ गया सृष्टि, खुशबू समझ में आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। देखो हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं ना। किसी एक हाफ सेल का हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या, नहीं। पोटेंशियल हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल, दो हाफ सेल को कंबाइन करके तब उसका डिफरेंस निकालते हैं, तो वहां से हम लोग क्या मिलता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल। किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और विद द हेल्प ऑफ SHC हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडिंग डालो। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहानी तुम लोग को नहीं लिखनी है, वो बोर्ड वाले बच्चों को हम लोग लिखवाते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाकी मैंने नोट्स आपको शेयर कर दिए, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वहाँ से जो थ्योरी वाले पार्ट है तुम लोग पढ़ सकते हो। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है। तो किसी भी, जैसे मान लो हम लोग जिंक का ही हाफ सेल ले लें, क्या ले लें, जिंक का ही हाफ सेल ले लें। क्या होता है हाफ सेल, आयुष, मोहन, क्या होता है हाफ सेल, गधो पढ़ लो घर पे कम से कम कुछ। जब भी किसी मेटल लोड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल। ये किसका हाफ सेल हो गया, जिंक का हाफ सेल। तो किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो हाफ सेल ले लेंगे,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो समझ लोगे पहले, फिर लिखोगे तुम लोग। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे चीज कौन बोलते हैं, सी। तो ओ ही और सी नहीं है ग्रामर वाला, ठीक है। ये केमिस्ट्री का सी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कहीं तुम लोग हो मत जान के बैठ जाओ। तो NH क्या होता है फिर? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अच्छा, लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कुछ उसमें चीज़ें जो है एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं, ठीक है, ठीक है। वो एडवांस जेई के एडवांस लेवल के भी चीज़ें उसमें है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो समझो होता क्या है। तो हम लोग करते क्या है, ये आपने कंटेनर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लेटिनम का फॉइल, और इसके अंदर हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो क्या रिलीज करे, क्या रिलीज करे, H+ आयन रिलीज करे। क्या रिलीज करे, H+ आयन, और जिसका कंसंट्रेशन जो, जैसे मान लो इसके अंदर हमने HCl ले लिया और इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन कितने है 1 मोलर। कंसंट्रेशन कितना मिल है इसका 1 मोलर। और वो कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं यहाँ पे जो H+ आयन क्या करे, रिलीज करे। यानी कि जो आपने HCl इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी मोलारिटी कितनी है 1 मोलर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, H2 गैस एट 298 केल्विन एंड 1 atm 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर पे। क्लियर है। अब देखो हाइड्रोजन का तो हम लोग इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, बना सकते हैं क्या, गैस का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपको किसी भी गैस का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराना है तो किसी के मेटल के सरफेस पे ही तो कराएंगे। कहाँ कराएंगे, किसी मेटल के सरफेस पे। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्लेटिनम फॉइल। ये फॉइल किसका है, दिस इज द प्लेटिनम फॉइल है। और आपको पता है कि प्लेटिनम जो होता है गुड एडजॉर्बर होता है किसका, H2 गैस का। तो आसानी से H2 को एडजॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हम लोग प्लेटिनम फॉइल लेते हैं। और इस प्लेटिनम के सरफेस पे ही किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन का। अब देखो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों की तरह काम कर सकता है। मान लो, और इसका जो हम लोग पोटेंशियल लेते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो लेते हैं वो हम लोग कितना लेते हैं 0.00 वोल्ट, यानी सिंपल 0 वोल्ट। कितना लेते हैं 0 वोल्ट, ठीक है। अगर मान लो, अगर हम लोग मान लें कि ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह। मोहन कैथोड पे क्या होता है, कैथोड निगेटिव, तो निगेटिव नहीं होता तो पॉजिटिव ही तो होगा। कैथोड पे रिएक्शंस कौन सा होता है, रिडक्शन, वेरी गुड। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होगा, H+ का एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, हाफ H2 गैस में। कोई प्रॉब्लम है, देखो +1 से किस में जा रहा है हाइड्रोजन, 0 में। अगर ये एनोड की तरह काम करता है, किसके तरह, एनोड की तरह, तो होगा क्या, हाफ H2 प्लस H ऑक्सीडेशन। तो 0 से हाइड्रोजन जो है किस में चला जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यानी ये कैथोड एनोड दोनों की तरह काम कर सकता है। कौन, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, अभी तक जो हम लोग हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ SHE हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो। अब देखो कैसे हम लोग करेंगे, तो इसका हम लोग कपलिंग करा देते हैं किसके साथ, इसका हम लोग कपलिंग करा देते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। जिस भी हाफ सेल का आपको पोटेंशियल
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। जैसे जिंक के हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो इस जिंक के हाफ सेल का हम लोग क्या करा देंगे, इस जिंक के हाफ सेल का हम लोग कपलिंग करा देंगे किसके साथ, SHG के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये Zn रॉड, और इसके साथ इसकी हम लोग क्या करा देंगे, कपलिंग। अब देखो कपलिंग हम लोग करा दिया हमने। अब हम लोग मान लेते हैं कि इस पे हम लोग बताओ क्या ले लें, इस पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लें, रिडक्शन पोटेंशियल ले लें, इस सी पे इसका ऑक्सीडेशन ले लें या रिडक्शन ले लें, क्या ले लें, जिस भी जो भी मानना है, या कैथोड मान लो या एनोड, इस इलेक्ट्रोड को कुछ भी मान सकते हो। मान लेते हैं कैथोड, तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। किसके तरह, एनोड की तरह। और एनोड पे हमेशा ही क्या होता है, तो ये अगर आपने कैथोड मान ले लिया, इसे कैथोड मान लिया, तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, एनोड के तरह। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का। जिंक किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Zn+2, और 2 इलेक्ट्रॉन लीज करेगा। और इस जिंक हाफ सेल का हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पोटेंशियोमीटर, जिसकी हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इसका मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। यानी कि इस पे ये आपने एनोड ले लिया तो इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इस पे क्या होगा, रिडक्शन, यानी ये वाला सेल रिएक्शन यूज होगा। अब देखो समझोगे तुम लोग, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सी का ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं। अगर इसका कंप्लीट, अब ये कंप्लीट सेल हो गया, हाफ सेल बचा का, ये हाफ सेल, पूरा कंप्लीट सेल बन गया। अब इस सेल का अगर हम लोग को ईएमएफ निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, E0 कैथोड माइनस, फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे तो रिडक्शन, कैथोड पे आपका हो रहा है रिडक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल बताओ क्या है हाइड्रोजन का, 0। और यहां से एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। जिंक किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn से Zn+2 में, Zn से Zn+2 में। अब यहां से कुछ क्या मिलेगा, इसका पोटेंशियल मीटर से यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे जो ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल होगा। तो मान लो कुछ आपने ईएमएफ ऑफ सेल जो निकाला, आपने x वोल्ट निकाल लिया। क्या निकाल लिया आपने, पोटेंशियोमीटर से आप यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सेल का, वही क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होगा क्या, बताओ ना। Zn से Zn+2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -x वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो क्या हो जाएगा, +x वोल्ट। क्या हो जाएगा, +x वोल्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक हाफ सेल को SHE के साथ कपलिंग करा के उनके पोटेंशियल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं, और उनको मेजर करके हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज में उनको रखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग जिंक का निकाला, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सबका ही निकाल के एक सीरीज में अरेंज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, अ सीरीज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग वेरियस इलेक्ट्रोड सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये तुम लोग सीरीज देख रहे हो ना, देखो सबका ही रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया हुआ है हाफ सेल का, और एक सीरीज में रखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, ये गिवन आ गया। हाँ ये गिवन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चाहे एल्यूमिनियम हो, लिथियम हो, सबका ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। तो पहले तुम लोग इतना लिखो, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। आयुष, ये समझ में आ गया ना, ठीक है, देख लो यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात नहीं करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय वेरियस इलेक्ट्रोड सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम लोग क्या करते हैं, SHE के साथ हाफ सेल को कपलिंग करा करके उसका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, और उसको जब हम लोग एक सीरीज में रखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो रिड्यूसिंग पावर जो होती है, रिड्यूसिंग किसी भी एलिमेंट का अगर रिड्यूसिंग पावर आपको देखना है, जैसे जिंक का ही रिड्यूसिंग पावर की हम लोग बात करें, कॉपर का ही, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितनी कम होगी, रिड्यूसिंग पावर उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे NCERT में तुम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2.2 देखो तुम लोग,
नई बुक में तो 2.2 है, पुरानी वाले में 3.3 होगी। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2.2 देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। क्या गिवन है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। किसका किसका गिवन है? तो पोटेशियम का। देखो पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -2.93 वोल्ट। और Ag का, सिल्वर का आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कितना? 0.80 वोल्ट। और क्या गिवन है? मरकरी का Ag+2 से Ag कितना रिडक्शन पोटेंशियल बताओ? 0.79। देख पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? अभी तक देख ही नहीं पाए हो। ठीक है। नेक्स्ट Mg का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। Mg किस में रिड्यूस हो रहा है? Mg+2 से Mg में। अब देखो यहां पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये पोटेंशियल जो है कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन, क्योंकि सबका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। +1 से 0, +1 से 0, +2 से 0। क्लियर है? तो बता के हो सकता है कि नहीं बताए कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, तो आपको यहाँ से दिख भी तो रहा है। हाँ कि रिडक्शन हो रहा है। तो Mg+2 से Mg में जा रहा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -2.37 वोल्ट। और लास्ट आपका है क्रोमियम, +3 से 0 में, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है -0.74 वोल्ट। अब आपसे क्या बोला है? क्या बोला आपसे? अरेंज द मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अरेंज द मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, अरेंज द मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। अरेंज द मेटल, अरेंज द metals in increasing order of their, in increasing order of their, in increasing order of their reducing power, in increasing order of the reducing power। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? इन मेटल्स को अरेंज करने हैं, और इनका आपको क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। सृष्टि तुम बताओगे। यहां मैं कर दूं इसका सोल्यूशन। देखो कर दिए। देखो रिड्यूसिंग जो पावर होता है रिडक्शन पोटेंशियल के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? -2.9। पोटेशियम का 2.93। कितना है? 2.93। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? पोटेशियम का। यानी कि रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? पोटेशियम की। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? पोटेशियम की। तो इसको मान लो हम लोग फर्स्ट ले लें, ABCD कर लो, ABCD एंड E। तो सबसे ज्यादा अगर रिड्यूसिंग पावर की हम लोग बात करें, रिड्यूसिंग पावर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है ना, तो सबसे कम किसकी होगी बताओ? तो सबसे कम होगी Ag की। तो सबसे कम आपकी होगी B लिख दूं, और फिर बताओ C, और फिर कौन सा होगा? E, फिर कौन सा होगा? D होगा, और फिर A। यानी कि पोटेशियम की जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी। यानी कि सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है? पोटेशियम। और होता भी है भाई, सबसे हाईली रिएक्टिव होता है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो तुम लोग ऑर्डर अरेंज कर सकते हो, आसान है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो ये आपका एक तरह से एप्लीकेशन है किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल चीज का, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितनी कम होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा। और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्लियर है ना? कर सकते हो, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इसे तुम लोग नोट कर लो। आयुष 60 समझ में आया? तो कंसंट्रेट करोगे बोर्ड पे सारे। देख लेते हैं एक बार। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है आपको एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, पोटेशियम का एंड क्रोमियम का। -1.66, 0.80, -2.93 एंड -0.74 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। बोला है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। बताओ आयुष, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है?
रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इनर्ट रिडक्शन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या पढ़ते हैं? आयुष मार खा जाओगे मोहन, बातें नहीं क्लास में। मोहन आयुष इनडिसिप्लिन नहीं क्लास में। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपसे क्या बोला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर रखना है, यानी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? देखो थर्ड वाला कौन सा है? पोटेशियम। यानी कि पोटेशियम का रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? सबसे ज्यादा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। और सबसे ज्यादा पोटेशियम ऐसा सिर्फ ऑप्शन किसमें है? थर्ड एंड फोर्थ में भी तो है। नहीं आप वो देख लो ना, ऐसा थर्ड होगा तो सी होगा, क्योंकि एक लास्ट का देख लो, फर्स्ट का देख लो। और एल्यूमिनियम की बात करें तो, और सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम जो होगा पॉजिटिव वाले का, यानी कि जो एजी है, तो एजी यानी थर्ड हो जाएगा। यानी पोटेशियम, एल्यूमिनियम। वेरी गुड। तो समझ गए ना तुम लोग? ठीक है, आसानी से तुम लोग कर सकते हो क्वेश्चन इस टाइप से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो आयुष। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट कर लोगे, और बोर्ड वाले स्पेशली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और जो मैं इंपॉर्टेंट करा दूं इंपॉर्टेंट। ठीक है, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें लिख लो तुम लोग, इट इज यूजफुल इन establishing the relationship between electrode potential, electrodes potential, या तुम लोग ईएमएफ ऑफ सेल भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या दे उसमें ऐड कर लेना, और या ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल और आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन रिलेशन एस्टैब्लिश करता है? नस्ट इक्वेशन। समझोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या होता है, नस्ट इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे आया, इतनी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट फॉर्म आपको याद रखना है कि ये नस्ट इक्वेशन होता है। ठीक है, लिखोगे नहीं, आप समझ लो पहले थोड़ा सा। तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log Q। ये इक्वेशन होता है किसका? ये इक्वेशन होता है किसका? क्या हुआ? तुम लोग देखो यहाँ पे तो किसी भी सेल का ईएमएफ एंड आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है कौन? नस्ट इक्वेशन। ठीक है, ई सेल और इनर्ट सेल निकालना तुम्हें आता है अच्छे से। ठीक है, ई सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ ए सेल। और इनर्ट सेल क्या होता है? तो यहाँ पे लिखना अगर चाहो तो लिखने की जरूरत है क्या ई सेल के बारे में? ई सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो लिख दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग उसमें भी डाउट रहता है तुम लोग का। ईएमएफ ऑफ अ सेल। और इनर्ट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहां से, आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और आर की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे? 8.314। 0.08। इसमें तो 8 पॉइंट दे रखी है।
0.083 अच्छा दोनों यूज करते हैं। 0.0821, हाँ, ठीक है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर, तो देखो अगर स्टैंडर्ड हम लोग टेम्परेचर रखें तो 298 केल्विन हम लोग रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 298 केल्विन। और फ्राडेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका चार्ज कितना होगा? 96500 कूलम। क्लियर है? जब सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या मिल जाता है? ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर की जगह क्या रखेंगे? 0.0821 इंटू 298 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एन तो एन ही रहेगा, 96500 कूलम, और ये लॉग क्यू एज इट इज रहेगा। क्या? फ्राडेज कांस्टेंट, दिस इज द फ्राडेज कांस्टेंट, फ्राडेज कांस्टेंट। आगे भी हम लोग इसको पढ़ना है, ठीक है, फ्राडेज कांस्टेंट, ठीक है। और जब सारी वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो फाइनल जो इक्वेशन आपको नस्ट इक्वेशन मिल के आता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन और लॉग क्यू। जब सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको। कोई डाउट है? और यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? किसी भी सेल का ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये तुम लोग नोट कर लिए साइड वाला। आयुष तुम लोग को देता हूं, देखो नस्ट इक्वेशन हम लोग क्या मिल गया? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्यू के बारे में तुम लोग को बता दूं, क्योंकि क्यू के बारे में तुम लोग को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि तुम लोग 11th में पढ़ के आते नहीं हो अच्छे से, इसलिए डाउट होता है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कोई मान लो आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट बना रहा है, जिसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है, तो रिएक्शन कोसेंट क्यू क्या होता है? दिस इज द रिएक्शन कोसेंट। क्या बोलते हैं इसे? रिएक्शन कोसेंट। और रिएक्शन कोसेंट क्या होता है? तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी कोफिशिएंट होता है वो कंसंट्रेशन टर्म के कहाँ जाता है? पावर में। जो भी कोफिशिएंट होता है वो कंसंट्रेशन टर्म के कहाँ जाता है? पावर में। क्लियर है? अब इसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, जैसे जिंक है, किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? Zn+2 एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? ये रिलीज किया Zn सॉलिड। अगर इस पे हम लोग को नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करनी है? नस्ट इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और माइनस 0.059। अब देखो n कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ Zn से Zn+2 में जाने में? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो n आपका क्या हो जाएगा? 2। तो n का भी डाउट जो है क्लियर हो गया, ठीक है। लॉग Q के जगह देखो Q क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2। अब बताओ इसका कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर नेवर इंक्लूडेड इन रिएक्शन कोसेंट, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है? 1। तो सॉलिड और प्योर लिक्विड है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? 1 होता है। तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। और इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सेल का ईएमएफ या कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो एक और हम लोग सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो जैसे Zn है, Cu+2 के साथ रिएक्ट किया, क्या बना रहा है? Zn+2 और प्लस Cu सॉलिड। अब इस पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, क्या हो जाएगा? किसी भी सेल का ईएमएफ, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब देखो यहां से तुम लोग सेल का ईएमएफ निकालना है, तो ई नॉट सेल तो आपको पता ही होगा, गिवन होगा।
यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल जिंक और कॉपर का क्या होगा, गिवन होगा। तो यहाँ से तुम लोग ई नॉट सेल निकाल सकते हो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और माइनस 0.059। कितने नेट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है इसमें भी, 2। कितने नेट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2। और लॉग कंसंट्रेशन बताओ, कॉपर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1। तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। क्या का हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। और इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ मान लो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल गिवन होगा, ऑन है इस स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा जिंक और कॉपर का। वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, और फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कंसंट्रेशन गिवन होगा कुछ, वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन हम लोग नहीं होता तो पहले सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जल्दी कर, यहाँ पे बी अपन है, वेरी गुड देव। जो भी कोफिशिएंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के पावर में, और जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होगा वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो ये आपको सेल रिएक्शन आपको दे रखा है, Mg किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, Mg+2 में, और Mg का जो Mg+2 का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.001 मोलर, ठीक है। कॉपर जो है किसमें रिड्यूस हो रहा है, Cu सॉलिड में, और इसका जो कंसंट्रेशन है कितना है, 0.0001 मोलर, क्लियर है। और आपसे पूछा क्या है कि नस्ट इक्वेशन लिखो और ईएमएफ ऑफ ए सेल आपको बताना है। तो नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो Mg किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, Mg+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। और ये रिएक्शन कहाँ होगा, एट एनोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। और कॉपर की हम लोग बात करें तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और किस में रिड्यूस हो रहा है, Cu सॉलिड में, और ये कहाँ होगा, एट कैथोड पे। तो अगर हम लोग नेट सेल रिएक्शन देखना चाहें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, Mg+Cu+2 इक्वल्स, और इसका कंसंट्रेशन गिवन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg+2 + Cu सॉलिड। कितने नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2, तो N क्या हो जाएगा, 2। अब देखो अगर नस्ट इक्वेशन लिखना चाहें तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि किसका कंसंट्रेशन लेंगे हम लोग, Mg+2 अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, Cu+2। कोई प्रॉब्लम है। अब देखो तुम लोग, हम लोग को ये तो नस्ट इक्वेशन हो गया, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था नस्ट इक्वेशन लिखना है, वो तो नस्ट इक्वेशन हमने लिख लिया। अब सेल का ये ई सेल निकालना है, तो ई सेल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल। आयुष बताओगे ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बताओ कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। देखो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.22 माइनस या प्लस, 0.22। वेरी गुड, सही से देखे हो ना, Cu+2 से Cu में, Cu+2 से Cu में जा रहा है, ठीक है 0.22। चलो 0.22 माइनस एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और Mg का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 2.36, प्लस में या माइनस में, -2.36। अब देखो जो टेबल में गिवन है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या है, और हम लोग को यूज भी क्या करना है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा, 2.68 वोल्ट, नहीं 5.8 325 हो जाएगा ना, 2.58 वोल्ट। तो ये तो हम लोग को मिल गया ई नॉट सेल। अब रखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2.58 माइनस बताओ 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन। Mg का कंसंट्रेशन कितना है, 0.001, 0.001, और
कॉपर का कंसंट्रेशन कितना है 0.0001, वही हो गया 1/10 तो ई सेल इज इक्वल टू 2.58, 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा log 10, कितना हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, याद रखोगे log 10 की वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू, ये डिवाइड करके आयुष बता दो कितना आ रहा है, 2.58 माइनस ये कितना आ जाएगा 0.0 और 295 आ जाएगा ना, 0.0295, इसको माइनस करो जल्दी से, फास्ट फोन से कर लो, जल्दी से कर लो, फोन से, फोन से कर लो जल्दी से फास्ट। ये 0.0295 आ जाएगा ना, 2.58 माइनस 0.0295, जल्दी करो फास्ट। 2.55, तो सेल का ईएमएफ क्या मिल गया हम लोग को 2.55 वोल्ट। है कोई डाउट, कर सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस। तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 3 वो आप खुद से करके आएंगे, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है, 45 हुआ है, 1 बज गया, 12:57। चलो ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे यहीं से डिस्कस करते हैं, लेकिन जो बाकी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसे आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीक वाली क्लास मिस नहीं करो तुम, होगी सर आ रहे, ठीक है। तो आयुष ऑफ कर दो।